तो बच्चों हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 का पहला वाला क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो गुणनखंड क्या चीज़ होती है सबसे पहले हमको ये समझना है। उसके बाद हमें यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात नहीं करने हैं। ठीक है, हमें किसका प्रयोग करना है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है कि x+1 इन बहुपदों का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले तो कई बच्चों को ये नहीं पता होगा गुणनखंड क्या चीज़ होती है। ठीक, जैसे मुझे 6 के गुणनखंड पता करने हैं, तो 6 के गुणनखंड क्या हुए बच्चों, 6 के गुणनखंड कोई बच्चा बता सकता है? 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1 गुणा 6, 2 गुणा 3 गुणा 2। यानी कि 6 के जो गुणनखंड होते हैं बच्चों ना, वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। ये गुणनखंड कहलाते हैं 6 के। ये क्यों कहलाते हैं 6 के गुणनखंड? क्योंकि 6 में इन संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाता है। 4 नहीं लिया ना मैंने यहाँ पर, 5 भी नहीं लिया, 4 और 5 तो छोड़े। 4 क्यों छोड़ा? क्योंकि 4 का भाग 6 में पूरी बार नहीं जाता है। 5 भी छोड़ा मैंने, क्यों छोड़ा? क्योंकि 5 का भाग भी 6 में पूरी बार नहीं जाता है। तो जो 6 के गुणनखंड का मतलब यह है, हमें वे संख्याएं बतानी हैं जिनमें 6 का भाग पूरी बार चला जाता है। तो वे संख्याएं कौन कौन हैं? 1 2 3 6। यानी कि मैं 6 को कैसे लिख सकता हूं? 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 गुणा 6। ठीक है, दूसरा गुणनखंड इसका 2 है, तो 2 गुणा 3। समझ में आ रही बात। तीसरा गुणनखंड इसका क्या है? 3 है, तो 3 गुणा 2। और चौथा गुणनखंड इसका 6 है, तो क्या लिख सकता हूँ? 6 गुणा 1। तो इतने प्रकार से लिख सकता हूँ, इसके अलावा और कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो 1 2 3 6 हैं, देखो ये 1 2 3 6 इसके गुणनखंड कहलाते हैं। पीछे वाली तरफ भी जाओगे तो यहाँ भी 1 2 3 6 ही मिलेंगे आपको। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो ये गुणनखंड कहलाते हैं। ऐसी जब बीजी व्यंजक होते हैं उनके भी गुणनखंड होते हैं, उनको भी गुणनखंड के रूप में हम लिखते हैं। जैसे माना यह है x+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको हम, ये क्या हुआ, x² + 2x+1। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? देखो ये 2 घात वाला है ना, तो इसके 2 गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड x+1, दूसरा भी x+1। देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, इसको बोला जाता है गुणनखंड। पहला गुणनखंड यह है, दूसरा गुणनखंड यह है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यानी कि हमें यह बताना है कि किस बहुपद के गुणनखंड x+1 है। का मतलब यह हुआ कि इनमें से कौन ऐसे बहुपद हैं जिनमें x⁻1 का भाग पूरी बार चला जाएगा। क्यों? जो गुणनखंड होते हैं ना, उनसे भाग चला जाता है ना पूरी बार। जैसे मैंने 6 के गुणनखंड बताए आपको कि 6 के गुणनखंड 1 2 3 6 होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 1 से 6 में पूरी बार भाग चला जाता है, 2 से भी चला जाता है, 3 से भी, 6 से भी। ठीक, ऐसे ही हमें यह बताना है कि इनमें से कौन है वो बहुपद हैं जिनमें x+1 का भाग पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो इसको हल करते हैं वो गुणनखंड निकाल के नहीं करना है आपका। ठीक है, हमें क्या करना है? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है। तो गुणनखंड प्रमेय हमसे क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, फिर से दोबारा रिकैप करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गुणनखंड प्रमेय यह कहता है कि यदि कोई एक बहुपद px है, ठीक है, और a क्या है? कोई एक वास्तविक संख्या है। a क्या है? एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब a जो है परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। यदि pa बराबर क्या आ जाता है बच्चों? मेरा 0 आ जाता है।
x की जगह पर a रखने पर, यानी कि a क्या है, इसका शून्यक है। कहने का मतलब यह है यदि a जो है px का क्या है, शून्यक है, तब x माइनस a क्या होता है बच्चों, px का एक गुणनखंड होता है। यह गुणनखंड प्रमेय है आपका, ठीक है। px माना मेरा एक बहुपद है जिसकी घात क्या है, एक या एक से ज़्यादा है। शर्त यह है कि उसकी घात जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, ठीक है। और a क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और यदि pa बराबर, यदि x में बहुपद में x बराबर a रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। अर्थात ये कब आता है शून्य, जब a क्या होता है, px का शून्य को होता है। जब a क्या होगा, px का शून्य को होगा, तभी तो 0 आएगा। तब x ऋण a, याद रख लो, x ऋण a px का एक गुणनखंड होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है। तो इसी पर हमको इस यहाँ पर देखिए x प्लस 1 एक गुणनखंड है बोल रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो यहाँ पर x प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस रूप में यदि लिखूंगा तो x ऋण 1 लिखूंगा ना। देखो ये चिन्ह तो ऋण का हो गया, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन, तभी तो x धन आएगा, x धन 1 आएगा। मुझे पता करना है कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, ये चीज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी बहुपद होंगे उनमें x बराबर क्या रख दूंगा, ऋण 1 रख दूंगा। ऋण 1 ही तो रखा कल, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। x बराबर ऋण 1 रखने पर चेक करूंगा, यदि वो क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, तब मैं क्या कहूंगा कि x धन 1 उस बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है, ठीक है बच्चों। ये बात नोट कर लो सबसे पहली बात तो, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला वाला पार्ट में बता चुका हूं आपको, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। माना, यहाँ पर माना लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि मैं px मान रहा हूँ इस बहुपद को। माना px बराबर x की घात 4 धन x की घात 3 धन x वर्ग धन x धन 1, यह मेरा बहुपद है, इसको मैंने px मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसको गुणनखंड दिखाना है ना मुझे, x धन 1 को, ठीक है, इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने पढ़ा अभी कि x माइनस a गुणनखंड होता है, ठीक है, यदि pa बराबर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 रखूंगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, x बराबर -1। x धन 1 बराबर 0 रख देना आपको, यहाँ से x का मान निकाल लेना, ठीक है। अब जो x का मान आएगा उसको इस बहुपद में रखना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हमें क्या करना है, x बराबर ऋण 1 आ गया, तो मुझे क्या करना है, x बराबर ऋण 1 को x में रखने पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, p-1 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे ऋण 1, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 1 की घात 4 धन ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 1 धन 1, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऋण 1 की घात 4 कितना हो जाएगा, 1। कल बताया था मैंने, जब घात सम होता है तो भले ही यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा हो, धन चिन्ह लगा हो, 1 ही आएगा उत्तर। ऋण 1 को 4 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ऋण 1 को 3 बार गुणा करोगे ऋण 1 आएगा, ऋण 1 को 2 बार गुणा करोगे धन 1 आएगा। यही धन गुणा ऋण, ऋण 1 धन 1। अब देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 और ऋण 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 1 और ऋण 1 कैंसिल हो गया, तो मेरा उत्तर क्या आ गया,
एक। तो एक आ रहा है ना जो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, पी ऋण 1 का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है। समझ में आ गई नहीं आई बात? इसलिए हम क्या बोलेंगे, यदि ये 0 के बराबर आता, जैसे यहाँ पर 0 के बराबर आया था, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो हमने क्या बोला कि x धन 1 px का एक शून्यक है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि x धन 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में?